दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक्सपायरी डे खेल हुआ भाई। कल हमने थंबनेल जो है वीडियो की थंबनेल जो होती है टाइटल, उसमें डिस्कस किया था क्या एक्सपायरी डे खेल हो सकता है। जबरदस्त गिरावट रही है मार्केट में। रीजन क्या हुआ आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया टेलीग्राम पे। डाउ फ्यूचर्स यानी यूएसए मार्केट में जबरदस्त गिरावट 400 पॉइंट्स के आसपास, और हांगकांग के मार्केट में 850 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट का जो असर है आपको पता है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर जो है कहीं भी ग्लोबल मार्केट में दिक्कत हो उसका असर हर जगह थोड़ा या ज्यादा जरूर पड़ता है, और वो चीज हुई है। लेकिन अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है भाई, डिस्कस करेंगे मार्केट की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 16,200 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। 16,200 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें आप आ सकते हैं, और आपको टेलीग्राम पर यही पता चलेगा कि फ्री ट्रेनिंग क्लासेस का क्या प्रोसेस है। वो ट्रेनिंग क्लासेस जिसको करके लोग जबरदस्त छपाई कर रहे हैं, अगर आप भी चाहें आप वो ट्रेनिंग क्लास अटेंड कर सकते हैं प्रोसेस के द्वारा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमारी क्या डिस्कशन कल हुई थी कि मार्केट में जो है सपोर्ट कौन सा रहने वाला है। 15,800 के आसपास जो है ये निफ्टी का सपोर्ट हो सकता है। अच्छा, मार्केट में जो है डाउ जोन्स जरूर पॉजिटिव था कल, लेकिन जो है सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव थे, तो नेट टू नेट जो मामला था वो फ्लैट सा था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो चर्चा टेलीग्राम पे हुई कि मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, और कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट खुला भी, आप देख सकते हैं फ्लैट खुला, हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद गिरावट होने लगी। उसके बाद जो है 15,800 पे सपोर्ट था। अब देखिए सपोर्ट के वक्त क्या हुआ, तकरीबन आधे घंटे उस वक्त में मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहा था, थोड़ा जो है आराम कर रहा था, इसलिए मैंने देखा नहीं। मेरी पोजीशन मंदी की थी भाई, मैं कॉल राइट में बैठा हुआ था, लेकिन मैंने ट्रैक नहीं किया आधे घंटे। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से देखा लैपटॉप, मैंने देखा भाई मार्केट 15,780 के आसपास आ चुका है, तकरीबन सपोर्ट ब्रेक हो चुका था। अब फिर मैंने आपको अपडेट किया भाई कि मार्केट का अब ये सपोर्ट काम का नहीं है भाई। अब कौन सा लाइव मार्केट का सपोर्ट है जो काम का है, वो कौन सा लेवल है जो काम का है, 15,700 के आसपास का जो सपोर्ट है ये काम का है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जबरदस्त गिरावट आई है उसके बाद भी जो है, और कहां पर रुका है भाई, टीके मनी के लाइव मार्केट सपोर्ट पे जाके रुका है। टीके मनी का लाइव मार्केट सपोर्ट 15,700 के आसपास था, वहीं जाके इतनी बड़ी जो गिरावट जो पैनिक सेलिंग ग्लोबल मार्केट के कारण हो रही थी वो यहीं पर जाकर के रुकी है। और एक बाउंस बैक तकरीबन जो है अब मेरे ख्याल से 50 पॉइंट्स का बाउंस बैक आया है, गजब का बाउंस बैक आप देख सकते हैं। यहां से अच्छा खासा बाउंस बैक आया है सपोर्ट से। और एक्सपायरी डे के दिन आपको याद रखना है 50 पॉइंट की मूव में अच्छी छपाई हो जाती है, आपको याद रखना है। 100 पॉइंट में तो गजब छपाई हो जाती है अगर आप सही टाइम पे सही जगह बैठे हुए हैं। तो अगर किसी ने इस अपडेट पर जो है अब पुट भी खरीदा होगा, जैसा काफी जो है मेरे फ्री ट्रेनिंग क्लासेस वाले स्टूडेंट्स ने किया भी, और नॉर्मल लोगों ने भी उस टेलीग्राम मैसेज के बाद किया, कहीं ना कहीं 70 पॉइंट्स उन्होंने नीचे की तरफ छपाई किया, अच्छी खासी छपाई। और बाकी लोगों ने जिन्होंने बाद में देखा भाई सपोर्ट से बाइंग की जिन्होंने कॉल, उन्होंने भी 50 पॉइंट्स के आसपास छपाई की है भाई। छापना है बस, मैं हमेशा कहता हूं छपाई पर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। 15,700 का सपोर्ट आखिरकार काम किया, लेकिन बहुत कठिन होता है दोस्तों जब मोमेंटम में मार्केट चल रहा हो, और सपोर्ट बोलना लाइव मार्केट का काफी कठिन होता है, चीज आपको याद रखनी है। मैंने सपोर्ट बोलने के बाद लैपटॉप खोल के बैठा हुआ था भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठोक के बैठा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी खोला भाई ये सपोर्ट पर देखना, अगर ये टूटने का लक्षण दिखाता है मुझे जरूर आपको अपडेट करना पड़ेगा। चलिए अब जो है आगे मार्केट में क्या हो सकता है वो डिस्कस करते। देखिए यूएस मार्केट में आज पिटाई हो सकती है, ऐसा डाउ फ्यूचर्स बता रहा है। लेकिन अगर आज पिटाई नहीं होती है यूएसए मार्केट में तो फिर कल हमारी पार्टी होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर यूएसए मार्केट में आज रात पिटाई नहीं होती है तो कल हमारी पार्टी हो सकती है, वो तो डाउ जोन्स बताएगा भाई। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त नीचे है जिस वक्त मैं एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूं, लेकिन उस वक्त देखना है क्या होते हैं। पहली चीज, अब देखिए कल जो है मार्केट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। देखिए कुछ बदल नहीं रहा है, मार्केट में सब सेम है। 15,900 जो है अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। 15,900 के आसपास निफ्टी का जो है
इस वक्त भी रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है भाई? सपोर्ट नीचे की तरफ आ गया, ये इंटरेस्टिंग चीज है। सपोर्ट नीचे की तरफ आ गया है। मैं 5 मिनट का चार्ट हटा देता हूं क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं है, लगाना पड़ेगा डेली चार्ट, क्योंकि यही चार्ट कहीं ना कहीं काम का है। नहीं चलिए भाई 4 आवर का लगाते हैं, 4 आवर ज्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ, 4 आवर मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर चार्ट यहां पर रहेगा। देखिए 15,600 जो अब हमारा सपोर्ट होना चाहिए, 15,600 को अभी हम सपोर्ट मान के चलने वाले हैं। 15,600 को हम सपोर्ट मान के चलने वाले हैं। और रेजिस्टेंस क्या है वो तो सेम है भाई, 15,900। ये जो लेवल जहां से गिर रहा है बार बार, ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है भाई पिटाई वाली कैंडल, ये 15,900 जो है ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और 15,600 के आसपास इस वक्त सपोर्ट है, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है इस वक्त, क्योंकि वक्त बदला सपोर्ट बदल जाएगा। क्योंकि आपको पता है वक्त बदलते ही सब कुछ बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, वो जो डायलॉग था सारी चीजें बदल जाती है। तो याद रखना है 15,600 इस वक्त सपोर्ट है निफ्टी का, 15,900 के आसपास इस वक्त रेजिस्टेंस है निफ्टी का। इंडिया विक्स जबरदस्त भागा है, 10% से ज्यादा भागा है, 13.55 के आसपास भागा है। बहुत बड़ा हाथ है इसका जो है मार्केट को गिराने में, और ये तभी भागता है जब ग्लोबल मार्केट में पैनिक होता है, कुछ इस प्रकार से चीजें रहती है, और तभी विक्स भागता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी आपको पता है ये निफ्टी से ज्यादा चलता भी और गिरता भी उससे ज्यादा है, तो इसमें पिटाई भी आज अच्छी हुई है, अच्छी खासी जो है इसमें पैनिक सेलिंग हुई है अच्छी खासी। मेरे ख्याल से इसने सपोर्ट को जरूर तोड़ा है, जो हमने डिस्कस किया था। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है इसका सपोर्ट क्या हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आपको पता है मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं। अब बैंक निफ्टी में काफी कम ना के बराबर करता हूं, लेकिन सपोर्ट तो इसने तोड़ा है, क्योंकि ये 35,550 का सपोर्ट था इसका। 35,000 याद आया मुझे, 35,550 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट था, और इसने बिल्कुल क्लियरली सपोर्ट तोड़ दिया। मैं हमेशा कहता हूं सपोर्ट पर तभी बाइंग करनी है जब ऐसे घूमने लग जाए, जो कैंडल घुमाए उसके ऊपर बाई किया जाता है, अदरवाइज पिटाई होती है, सपोर्ट टूट जाता है। और सपोर्ट ब्रेक हुआ, एक अच्छी खासी पिटाई हुई है बैंक निफ्टी की, अच्छी खासी जो है पैनिक सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। जबरदस्त गिरावट बैंक निफ्टी में आई है, क्योंकि उसके बाद सपोर्ट काफी दूर में था, सपोर्ट ब्रेक हो गया बैंक निफ्टी का। बिल्कुल 35,550 का सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल ठीक से भी याद आ रहा है यही सपोर्ट हमने डिस्कस किया था। अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस कहां है कल के लिए बैंक निफ्टी का, 35,800 के आसपास। ये जो 35,800 का लेवल है 35,800 के आसपास, ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है भाई बैंक निफ्टी का, कहां पर सपोर्ट है चेक करेंगे बड़े चार्ट पर जाकर। 4 आवर का चार्ट लगाया है, एक बार जाके चेक करते हैं कि सपोर्ट कहां पर। देखिए 34,700 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, 34,700 के आसपास बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी। 34,700 इज द सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है 35,800 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। चले भाई चलते हैं आईटीसी के पास, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड है, बहुत अच्छा है भाई, बैंक एफडी से ज्यादा ये डिविडेंड देता है। लेकिन दिक्कत एक ही है, चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता है, सोया रहता है, बिल्कुल आराम के मूड में रहता है, बहुत ज्यादा आराम करता है। लेकिन क्या चलेगा क्या, एक सपोर्ट है 200 के आसपास, हर बार तो 200 से घूमता है, अगर सपोर्ट से पलटी मारे अब मेरे ख्याल से चल सकता है, 20 रुपए चल सकता है, उससे ज्यादा तो चलने की ताकत है नहीं, आपको पता है। कहीं ना कहीं कछुए की चाल है, कई बार खैर कछुआ भी हरा सकता है इसे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। चलता नहीं है ये अलग बात है, लेकिन अच्छा स्टॉक है, चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो 200 के आसपास ही इसका सपोर्ट है, और सपोर्ट के नजदीक आ गया है। अगर मार्केट को बचाना है तो आईटीसी को बिग प्लेयर्स प्रयास करेंगे सपोर्ट से घुमा देने का, तभी निफ्टी को भी पलटी मारा जाएगा, ये भी ऊपर जा सकता है आईटीसी। देखिए कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, 220 के आसपास इसका रेजिस्टेंस आईटीसी का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते भाई टाटा मोटर्स के पास चलते। देखिए जब से न्यूज आई है कहीं ना कहीं एक गिरावट का सिलसिला जारी है टाटा मोटर्स में। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन गिरावट जारी है। कहां पर रेजिस्टेंस है, 350 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, हमने डिस्कस भी किया था पहले। सपोर्ट कहां पर है, 285 के आसपास पहला सपोर्ट है, याद रखना है पहला सपोर्ट है। अगर न्यूज में ज्यादा ताकत नहीं है तो ये पलटी मार जाएगा पहले सपोर्ट से 285 से, लेकिन अगर न्यूज में ताकत है भाई, कुछ दिक्कत है
तब जाके सपोर्ट ब्रेक होगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। बाकी जिन्हें जो है फ्री ट्रेनिंग क्लासेस की उन्हें तो पता ही भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे खेला जाता है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं भाई JSW स्टील के पास चलते हैं। लगातार जो है जब से स्टील सिक्लिकल स्टॉक है, मैंने आपको बताया था फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है JSW स्टील सेक्टर में नंबर 1 है मेरे ख्याल से, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए शॉर्ट टर्म में दायरे में फंसा हुआ स्टॉक है। 650 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है, 750 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 650 के आसपास सपोर्ट है JSW स्टील का, 750 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है JSW स्टील का स्टॉक। कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर में शॉर्ट टर्म में कमजोरी दिख रही है, और याद रखना है ग्लोबल मार्केट अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो स्टील सेक्टर में गिरावट हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, खासकर चाइना के मार्केट पर। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई HDFC AMC पर चलते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और 2800 के आसपास सपोर्ट है, जहां आसपास काफी लोगों ने बाइंग भी की थी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया 3100 के ऊपर जब गया था, लेकिन फिर से नीचे जाकर फिर से पलटी मार रहा है, अच्छी खासी चाल दिखा रहा है। कहां रेजिस्टेंस है? 3150 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? 2800 के आसपास सपोर्ट है। 1% की शायद डिविडेंड यील्ड भी देते हैं जैसा मुझे याद है। आगे बढ़ते हैं भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए अच्छी खासी इसमें मूवमेंट आई है, मार्केट नीचे ये ऊपर, अजब है भाई, कल उल्टा था आज बिल्कुल उल्टा है, कल मार्केट ऊपर ये नीचे, आज मार्केट नीचे लेकिन आलोक ऊपर, तो अच्छी खासी चाल इसमें आ जाइए 2% के आसपास। एक वक्त तो काफी ऊपर था, लेकिन मार्केट की गिरावट के कारण इसमें भी पैनिक सेलिंग आ गई और ये भी नीचे के तरफ चला गया, लेकिन अभी भी सपोर्ट के ऊपर है, 25 के आसपास सपोर्ट है, 31.5 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।